नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद हरि में। सबसे पहले तो उन सभी साथियों को बधाई जो लगातार उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग एएनएम जेएनएम पैरामेडिकल यूजी पीजी के नए फॉर्म्स का लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। आप सभी के लिए एक बड़ा अपडेट जैसे कि सामने आ चुका है और कई साथियों को, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लेट बन रही है तो कई साथियों को पहले से मालूम होगा, लेकिन जिन साथियों को इसके फॉर्म्स खुलने की डेट पता है उन्हें इसका हो सकता है कि सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, इन सब चीज़ों के बारे में पता ना हो या फॉर्म भरने की क्या फ़ीस है इसके बारे में पता ना हो। तो जो भी आज लगातार मैं अलग अलग सेक्शन वाइज इसमें सबसे पहले जैसे बीएससी नर्सिंग वालों के बारे में, एएनएम के बारे में, फिर जेएनएम के बारे में अलग अलग डिटेल्स में जानकारी देने वाला हूँ। तो थोड़ा सा वीडियो अगर थोड़ा सा लंबी भी हो तो आप ज़रूर, आई होप कि पूरे पेशेंस, पूरे धैर्य के साथ देखेंगे और लगातार आप स्टडी विद हरि के जो भी सब्सक्राइबर हैं या जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, तो इस वीडियो को लगातार जब अंतिम में आप वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपके अन्य जो ज़रूरतमंद साथी हैं उन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और जितना हो सके आप इस वीडियो के नीचे कमेंट भी ज़रूर करें, क्योंकि कमेंट्स ही निर्धारित करते हैं कि वीडियो को कोई कितने वैल्यूएबल टाइम से देख रहा है और कितने ध्यान से देख रहा है, ये सभी कमेंट ही डिसाइड करते हैं। तो चलिए आपका बिना समय बर्बाद किए हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको मोटा माटे बता देता हूँ कि हम आज इस वीडियो में किन किन चीज़ों पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम जो किसी भी फॉर्म्स खुलने का एक सबसे पहला शेड्यूल होता है उसके बारे में जानेंगे कि इसके फॉर्म्स खुलने की तिथि और साथ ही इसके फॉर्म्स बनने की जो लास्ट डेट, लास्ट अंतिम तिथि है वो क्या रहेगी। साथ ही जो इसका एग्ज़ाम होगा, जैसे बीएससी नर्सिंग, एएनएम जेएनएम अलग अलग, तो अलग अलग सेक्शन वाइज हम इसको देखने वाले हैं। और फिर हम इसके एग्ज़ाम डेट जैसे ही हम देख लेंगे उसके बाद हम इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसको समझने का प्रयास करेंगे और उसके बाद हम इसका सिलेबस को देखेंगे और फिर हमारी वीडियो का अंतिम जो हमारी एक स्ट्रेटजी होगी इस पर वो हम उसको चर्चा का विषय बनाएंगे और वीडियो में समाप्त कर देंगे। तो सीधा हम इस वीडियो में सबसे पहले बीएससी नर्सिंग का मैंने आपके वीडियो स्क्रीन पर सबसे पहले नोटिफिकेशन खोला है और जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ऊपर लिखा भी हुआ है उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2026 से संबंधित विशेष तिथियाँ। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो फॉर्म भरने की जो डेट है वो आपको जैसे कि वीडियो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा 15/5/2026 से इसके लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं और जो अभ्यर्थी द्वारा आवेदन ऑनलाइन जो शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 5 जून 2026 शाम 5 बजे तक है। तो कई जो स्टूडेंट्स हैं वो इंतज़ार करते हैं कि हो सकता है कि 12 बजे तक डेट हो। तो मैं आपको बता दूं कि कईयों को तो पता होगा, लेकिन जिनको पता नहीं है, जो अभी नए स्टूडेंट्स हैं, कि 5 बजे तक ही आप इसका 5 जून 2026 को जो लास्ट डेट रहेगी उसके 5 बजे तक शाम को आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो जितना जल्दी हो सके आप फॉर्म फिलअप करने का भी प्रयास कीजिएगा। और अगर आपको मुझसे आवेदन कराना होगा और जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के साथी यहाँ पर आए होंगे तो वो तो कराते ही हैं, लेकिन अगर कोई नया व्यूअर भी है तो नीचे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, तो वहाँ से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और फिर मैं आपको वहीं से अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर सकता हूँ। तो आप जैसे कि वीडियो की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो आप इसमें एडमिट कार्ड डाउनलोड की तिथि भी दी गई है कि 10/6/2026 को आपका बीएससी नर्सिंग का एडमिट कार्ड आप 1 बजे से डाउनलोड कर सकते हैं 10 जून से। और जो आपकी जो इसमें एग्ज़ाम डेट होने वाली है, जैसे कि हमारा दूसरा क्वेश्चन था एग्ज़ाम का, तो जो एग्ज़ाम यहाँ पर होने वाला है वो आपका 13 तारीख को शनिवार के दिन होगा 10 बजे से 12 बजे, यानी 2 घंटे का आपका इसमें एग्ज़ाम होने वाला है।
अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर जो जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई होंगी उन्हें देखते हैं। सबसे बड़ा इश्यू यहाँ पर एक और चीज़ का रहता है बीएससी नर्सिंग की अगर हम बात करें फ़ीस क्राइटेरिया का, तो इसमें ऑनलाइन आवेदन के लिए जो आपको फ़ीस पड़ने वाली है, तो जो सामान्य एवं पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी के हैं, तो सामान्य और ओबीसी वालों के लिए यहाँ पर 2500 रुपये फ़ीस पड़ने वाले हैं और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए प्रति पाठ्यक्रमवार जो यहाँ पर शुल्क पड़ने वाला है वो 2000 रुपये निर्धारित किया गया है। तो 2500 रुपये जनरल वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए और SC/ST के लिए 2000 रुपये यहाँ पे जो फीस का क्राइटेरिया रखा गया है वो होने वाला है। और कई जानकारियां हैं यहाँ पर, जैसे कि इसके अगर आप इसका ऑफिशियल लिंक चाहते हैं, देखना चाहते हैं, जहाँ पर इसका पूरा आपको यही PDF ब्राउज़र मिल जाएगा, तो www.hnbmu.ac.in इसकी ऑफिशियल साइट है, यहाँ से आप देख सकते हैं। हम लगातार यहाँ पर जो जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ होंगी वहाँ यहाँ पर बताते हैं। और इसमें आयु सीमा की अगर बात करें तो आपकी अगर आयु सीमा 17 वर्ष जिनकी पूरी हो चुकी है 31/12/2026 के बेस पर वो इसके लिए एलिजिबल हैं। तो आप इसमें जो आपकी ऐसा ना समझे कि 17 वर्ष यहाँ पर अभी हो चुके हैं, 31/12/2026 के आधार पर जिनकी 17 वर्ष आयु सीमा पूरी हो चुकी है वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी आप फॉर्म किस योग्यता के हिसाब से भर सकते हैं, तो यहाँ पर अलग अलग है। सबसे पहला सेक्शन क में अगर हम देखेंगे तो विश्वविद्यालय संबंधित समस्त राजकीय नर्सिंग संस्थानों की 100% एवं निजी नर्सिंग संस्थानों की राज्य कोटे की सीटों पर प्रवेश हेतु जो अर्हता रखी गई है, जो क्वालिफिकेशन रखी गई है, सबसे पहले तो उत्तराखंड राज्य का स्थायी मूल निवासी होना जरूरी है और उनके द्वारा यानी आपके द्वारा जो आपका 12th किसी भी उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण होना आवश्यक है, जिसमें आपके विज्ञान वर्ग के अंदर भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान एवं अंग्रेजी मुख्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हो और साथ साथ इसमें आपका उत्तीर्ण किया होना अनिवार्य है। जो आपका 10+2 यानी 12th है और विज्ञान वर्ग के अंदर आपके 45% न्यूनतम अंक होने आवश्यक है। ठीक है, तो ये यहाँ पर रखा गया है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। ये कुछ अलग अलग जो आप वीडियो की स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगर हम इसको लगातार पूरा पढ़ेंगे तो फिर इसमें समय हो जाएगा, तो आप लगातार यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग क्वालिफिकेशन के आधार पर यहाँ पर अलग अलग क्राइटेरियाज रखे गए हैं। जो इसका ख सेक्शन है, हम डायरेक्ट इस पे चलते हैं। ख सेक्शन में लिखा गया है विश्वविद्यालय संबंध निजी नर्सिंग संस्थानों की राज्य कोटे के अतिरिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु तो उनके लिए यहाँ पर 10+2 होना अनिवार्य है। जीव विज्ञान एवं बायो के साथ आपका 12th पास होना अनिवार्य है और सेम एज क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया है। जो अंग्रेजी है वो भी वैकल्पिक विषय मांगा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, सेम है। 45% आपके उसमें 12th में पास होने अनिवार्य है। हाँ, जो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे भारतीय उपचार्य परिषद के निर्देशानुसार बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम की अहर्कारी परीक्षा हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्रतिशत में केवल उत्तराखंड के अनुसूचित जाति यानी SC/ST के लिए यहाँ पर 5% की छूट रखी गई है। तो ये आप यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज देख सकते हैं। ये सिर्फ बीएससी नर्सिंग के लिए है। अब आगे जो एनएम करना चाहेंगे, जो जेएनएम करना चाहेंगे, उनके लिए अलग रहेगा। तो ये रही पूरी जानकारी। और सबसे पहले अब जो सबसे अंतिम जो हमारे बीएससी नर्सिंग का जो सेक्शन है उसका जो अंतिम पॉइंट है वो है इसका एग्ज़ाम पैटर्न, यानी इसका जो सिलेबस है वो भी हम साथ में समझते हैं और मैं यहाँ पर ज़्यादा इसको घुमाने का प्रयास नहीं करूँगा। जैसे कि आप वीडियो की स्क्रीन पर भी देक पा रहे होंगे
13 जून 2026 को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा और इसमें जो आपका प्रश्न पत्र आएगा वो इंटरमीडिएट बेस पर आएगा, यानी आपका इंटरमीडिएट में आपके जो 20 क्वेश्चन तो आपके केमिस्ट्री बेस के आएंगे, 20 क्वेश्चन भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के और जीव विज्ञान के भी 20 क्वेश्चन, इंग्लिश के आपके 20 क्वेश्चन और नर्सिंग अभिक्षमता के भी 20 क्वेश्चन। तो आपका यहाँ पर टोटल यहाँ पर अगर हम यहाँ पर प्रश्नों की संख्या देखें तो 100 प्रश्न आपके रहने वाले हैं। 2 घंटे का आपको समय इसमें मिलने वाला है। और यहाँ पर जैसे कि आपको मैंने बता ही दिया है कि जो इसमें जो आपका प्रश्न आने वाले हैं वो इंटर लेवल के आने वाले हैं, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, अंग्रेजी। हाँ, नर्सिंग अभिक्षमता की आप अलग से क्लासेस ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं, इनकी भी ले सकते हैं। आप यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल्स पड़े हुए हैं, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ये आपके जब आप इसके लिए एग्ज़ाम सेंटर भरेंगे तो ये आपके पूरे 13 डिस्ट्रिक्ट के 13 एग्ज़ाम सेंटर रखे गए हैं। पौड़ी गढ़वाल का श्रीनगर और नैनीताल का हल्द्वानी, चमोली का गोपेश्वर के अलावा सभी डिस्ट्रिक्ट इसमें रखे गए हैं। और बाकी ये जैसे पौड़ी गढ़वाल का श्रीनगर रखा गया है, ये भी यहाँ पर रखा गया है और ये परीक्षा वार जनपद कोड हैं। ये है, बाकी प्रवेश पत्र का मैंने आपको बता ही दिया है और इसकी ऑफिशियल साइट ये है। चलिए अब हम इसके दूसरे सेक्शन पर चलते हैं, एनम जेनम वाले फॉर्म्स की बात करते हैं। हम यहाँ पर वीडियो की स्क्रीन पर आप सभी साथी देख पा रहे होंगे, हम एनम जेनम वाले सेक्शन पर आ चुके हैं और इसमें जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो उन पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। जो आपकी फॉर्म भरने की डेट है वो सेम एज है, यानी आप यहाँ पर जो आवेदन कर सकते हैं वो सेम एज कर सकते हैं। और देख पा रहे होंगे यहाँ पर 15/7 लिखा गया है गलती से, ये 15/7 नहीं है, ये 15/5 है। 15/5/2026 से और 5/6/2026 तक शाम 5 बजे तक आप भी इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। सेम एज जैसे बीएससी नर्सिंग के लिए था वैसे ही एनएम जेएनएम के लिए, बस कुछ बातें चेंज है। और जो एग्ज़ाम डेट है वो आप देख सकते हैं, एक तो 13/6/2026 को ही है और ये दिन के समय पर है 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। यानी कोई बीएससी नर्सिंग के लिए कर रहा है तो वो साथ साथ में अगर जेएनएम के लिए भी करना चाहता है और उसने पूरे क्राइटेरियाज फिल किए हैं तो वो जेएनएम के लिए जेएनएम का भी एग्ज़ाम शाम की पाली में दे सकता है। और 14/6/2026 को संडे के दिन 10 से 12 में एनएम का एग्ज़ाम भी इसमें कंडक्ट करवाया जाएगा, ये आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर लगातार मैं कुछ चीज़ों को यहाँ पर दिखाऊंगा। जैसे फ़ीस की अगर हम बात करें तो जैसे उसके लिए तो जनरल वालों के लिए और ओबीसी के लिए 25 होती, बीएससी की नर्सिंग के लिए इसमें जो एनएम और जेएनएम के लिए अप्लाई करेंगे आपके लिए यहाँ पर 2,000 रुपये फ़ीस रखी गई है। और जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं, एससी हैं, एसटी हैं, उनके लिए यहाँ पर 1500 फ़ीस रखी गई है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी इसमें जो जो बदलाव हैं सीधा मैं उन पर चर्चा करने वाला हूँ। यहाँ पर आप लगातार देख सकते हैं एज क्राइटेरिया का यहाँ पर सेम एज है, 17 ही वर्ष है। और जो एज काउंटिंग डेट रखी गई है वो 31/12/2026 ही दोनों में रखी गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर एक चीज़ और है, ये इम्पोर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। एनएम पाठ्यक्रम हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही अहर्य होंगी, यानी जो इसके लिए एलिजिबल होंगी वो सिर्फ फीमेल कैंडिडेट होंगी एनएम के लिए, ठीक है। और जो जेएनएम है उसमें पाठ्यक्रम में पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 20% सीटें आरक्षित होंगी, सिर्फ 20 ही केवल 20% सीटें ही आरक्षित होंगी, ठीक है। तो ये अगर कोई पुरुष अभ्यर्थी करना चाहता है तो इन 20% सीट पर कर सकता है दावा जो भी है। इसमें जो
प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए आपको सबसे पहले तो आपका स्थायी निवास उत्तराखंड का होना ज़रूरी है। साथ ही आपका हाई स्कूल में या जिनके द्वारा हाई स्कूल या जो आपका इंटरमीडिएट है उसमें दोनों परीक्षाएं समकक्ष उत्तराखंड बोर्ड से पास होना अनिवार्य है। और उत्तराखंड राज्य में मतलब किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से CBSE हो, ICSE हो, आपका ये उत्तराखंड UK बोर्ड हो, कोई बोर्ड हो, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं लगातार और चीज़ें भी यहाँ पर दी गई हैं, तो आप इसको नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं हम लगातार। अगर हम एक एक करके यहाँ पर देखेंगे तो फिर बहुत समय लग जाएगा। सबसे सीधा मैं इसके पहले तो एनम वाले क्राइटेरिया पे जाता हूँ। एनम के लिए आपके पास जो आपका 12th होगा वो इन विषयों से होना चाहिए। आप देख सकते हैं मैथमेटिक, भौतिक, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, बायोटेक्नोलॉजी, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस, इतिहास, हिस्ट्री, भूगोल, व्यावसायिक अध्ययन, लेखांकन, गृह विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान एवं दर्शन शास्त्र, हेल्थ केयर साइंस केवल वोकेशनल स्ट्रीम में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से होना अनिवार्य, उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी आपका इन विषयों में से कोई ना कोई विषय आपका 12th क्लास में होना अनिवार्य है। और जो आपका NIOS यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से होंगे, उनका जो 12th होगा वो परीक्षा कला अथवा साइंस विषय या आर्ट साइड से हो या साइंस साइड से हो, विषय से उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी एनम पाठ्यक्रम के लिए आवेदन के लिए अहर्य होंगी, यानी वो महिला अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर पाएंगे। जेनम में पुरुष अभ्यर्थी भी कर सकते हैं ऑब्वियसली। 20% जो आरक्षित सीटें हैं, तो यहाँ पर मैं जैसा कि आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ कि 40% अंकों के साथ न्यूनतम आपका 12th पास होना ज़रूरी है। और वो आपका कला विषय के अंतर्गत गणित, बायोटेक्नोलॉजी, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास, भूगोल, व्यावसायिक अध्ययन, लेखांकन, ये जो आगे जितने विषय दिए हैं और के साथ अंग्रेजी का जो वैकल्पिक या मुख्य विषय है वो ज़रूरी है। अथवा हेल्थ केयर साइंस से आपका कोई भी वोकेशनल स्ट्रीम में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से जो ये CBSE, ICSE जो बोर्ड है से या समकक्ष मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण होना भी अनिवार्य है। दूसरा क्राइटेरिया है कि आपका जेएनएम हेतु यानी जेएनएम कोर्स के लिए आपको 40% अंकों के साथ आपका 12th पास जो विज्ञान विषय है उसमें भौतिक, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान विषयों में के साथ अंग्रेजी विषय से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर आप ये लगातार देख सकते हैं। जेएनएम हेतु वोकेशनल जो एनएम परीक्षा CBSE अथवा अन्य मान्यता प्राप्त समकक्ष बोर्ड एवं भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त स्कूल से 40% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना भी अनिवार्य है। और जो NIOS वाले हैं उनका आर्ट साइड से हो, साइंस साइड से, उनका भी वोकेशनल स्ट्रीम विषय में आपका 40% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना जेएनएम पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनिवार्य है। आप यहाँ पर देख सकते हैं विश्वविद्यालय संबंध निजी नर्सिंग संस्थानों, यानी इसमें प्राइवेट कॉलेज का अलग होता है, राज्य के जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं उनके अलग अलग कोटे होते हैं और अलग अलग प्रतिशत के हिसाब से यहाँ पर सीटें उपलब्ध होती हैं। बाकी यहाँ पर लगातार आपको जो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलेगी वो इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप जब लगातार यहाँ पर पढ़ते रहेंगे और इससे संबंधित आगे आप और जानकारियाँ कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और जो साइट है वो सेम है जैसे कि मैंने पिछले जो BSc नर्सिंग वाला सेक्शन है उसमें बता दिया है कि आपका जो साइट है यहाँ पर आप उसको लगातार देख सकते हैं। बाकी इसमें भी हम इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, सिलेबस है, उसको समझ लेते हैं। यहाँ पर आपका जो 13/6/2026 को शनिवार के दिन 2 बजे से 4 बजे के बीच आपका जो यहाँ पर जेएनएम का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए आप सबसे पहले तो यहाँ पर जो आपके सब्जेक्ट हैं उन्हें देख लीजिए। सबसे पहले आपके पास ये हिंदी का आने वाला है, फिर आपके पास
प्रारंभिक गणित यानी मैथमेटिक्स और आपका सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस, सामान्य अध्ययन, जनरल एप्टीट्यूड, आपके पास ये सभी क्वेश्चंस बनने वाले हैं। और 20-20 नंबर के तो ये होंगे, 40 के होंगे और सेम एज हो रहे हैं वो नंबर 60 और 40 100 यानी 100 ही क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर आने वाले हैं। और ये आपके जो विषय हैं वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है, 12th बेस के विषय हैं और आप आसानी से इनको कर सकते हैं। एनएम वालों के लिए भी यहाँ पर बता देता हूँ। और ये इनका जो एग्ज़ाम होगा वो 14 तारीख को होने वाला है 10 से 12 बजे के बीच। और यहाँ पर आप जैसे कि लगातार देख सकते हैं, इसमें आपका हिंदी विषय के 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, इंग्लिश के भी 10 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस के 30 क्वेश्चन और सामान्य अध्ययन के जनरल एप्टीट्यूड और जो आपका जनरल नॉलेज है उसके भी आपके पास 30 क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो आप इसके लिए भी आसानी से आवेदन कर सकते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं और भी यहाँ पर अन्य चीज़ें लिखी गई हैं। तो चलिए अब मैं सीधा पैरामेडिकल वाले सेक्शन पर जा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास समय कम है और इसके लिए आपको जो महत्वपूर्ण जानकारी है वही सिर्फ बता रहा हूँ। अगर कोई छूट भी गई होगी तो आप इसके कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। अब हम इसके तीसरे सेक्शन यानी जो इसका पैरामेडिकल में यूजी पीजी के लिए जो सीटें उपलब्ध हैं उनमें क्या क्या क्राइटेरियाज रखे गए हैं उनके बारे में जानने वाले हैं और जल्दी से उनके बारे में जानकर अपनी वीडियो को यहाँ पर समाप्ति की ओर ले चलते हैं। तो जैसे कि आप वीडियो में नीचे की तरफ अगर देखेंगे तो जो इसके अप्लाई डेट है और जो इसकी जो ऑनलाइन शुल्क की अंतिम तिथि है वो सेम एज है। जो इसमें एग्ज़ाम डेट है वो यहाँ पर देख सकते हैं संडे के दिन, जो इसमें जैसे कि 10 से 12 सुबह के टाइम पे वहाँ पर जेएनएम का एग्ज़ाम होने वाला है। तो यहाँ पर उसके जो 2:30 से और 4:30 बजे के बीच होगा। तो यहाँ पर आपका 14/6/2026 को ही होने वाला है। और ये दोनों बीएससी पैरामेडिकल और एमएससी पैरामेडिकल दोनों एग्ज़ाम यहाँ पर उसी समय कंडक्ट करवाए जाएंगे, उसी समय करवाए जाएंगे। इसमें क्या क्या अलग चीज़ें हैं, क्या क्या डिफ्रेंशिएशन है यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो इसकी साइट है ऑफिशियल वो एक ही है। और जैसे कि हम नीचे की तरफ बढ़े, जो एज का क्राइटेरिया है वो भी सेम एज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसमें 17 वर्ष आपकी पूरी होना अनिवार्य है एज और 31/12/2026 के आधार पर इसकी जो एज क्राइटेरिया सीमा वो रखी गई है। सबसे पहले हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन में स्नातक पाठ्यक्रम यानी बीएससी नर्सिंग, बीएससी यूजी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका 12th विषय में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स विषय हो, कोई बात नहीं है, बस आपका जो अंग्रेजी मुख्य वैकल्पिक विषय में होना अनिवार्य है। तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो इसका पूरा क्राइटेरिया वो पढ़ भी सकते हैं। आपकी 45% अंकों के साथ आपका 12th उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। और जो मैंने आपको बता दिया है कि आपका इसमें साइंस स्ट्रीम वालों के लिए ही ये आप एलिजिबल रखा गया है। बस इसमें यह अंतर है कि इसमें मैथमेटिक्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप लगातार ये अन्य जो क्राइटेरियाज हैं वो लगातार यहाँ पर देख सकते हैं। बस आपको कुछ बीच की बातें ध्यान रखने की आवश्यकता है, बाकी ये सेम एज यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर जो विश्वविद्यालय से संबंधित निजी पैरामेडिकल साइंस संस्थानों की राज्य कोटे से अतिरिक्त सीटों, इसके बाहर की जो सीटें प्रवेश हेतु आपका जो 12th विषय है उसके साथ सेम एज क्राइटेरिया रखा गया है। यहाँ पर कोई भी अलग नहीं है, कुछ चीज़ें बीच की अलग है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर नीचे की तरफ एक चीज़ और अगर आप ध्यान से देखेंगे, डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु 10+2 यानी 12th की बात हो रही है, विज्ञान वर्ग के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आपका 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। और साथ ही आपका मुख्य और वैकल्पिक विषय के रूप में आपका अंग्रेजी विषय भी साथ 12th में होना अनिवार्य है। हाँ, अब बात करते हैं पीजी की, पोस्ट ग्रेजुएशन की। अगर आप एमएससी
पैरामेडिकल करना चाहते हैं तो एमएससी एमएलटी का जो पाठ्यक्रम है उसमें क्या है ये आप देख सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने उत्तराखंड राज्य स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज संस्थान से बीएससी या एमएलटी की परीक्षा बीएससी एमएलटी की परीक्षा न्यूनतम 55% औसत अंकों से उत्तीर्ण की हो तो आप इसके लिए, और उत्तराखंड राज्य के स्थायी निवासी हों वो इसके लिए एलिजिबल है। साथ ही ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने उत्तराखंड राज्य के बाहर के स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त बीएससी नर्सिंग एमएलटी की परीक्षा में न्यूनतम 55% औसत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया हो वो भी इसके लिए एलिजिबल है। यानी बाहर के, अगर किसी बाहर इस उत्तराखंड से बाहर कॉलेज किसी बीएससी नर्सिंग कॉलेज से आपने बीएससी नर्सिंग किया है तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या बीएससी एमएलटी कर रखा है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एमपीटी की बात करते हैं। एमपीटी के लिए यहाँ पे आपका ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने उत्तराखंड राज्य स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज या संस्थान से वीवीटी की परीक्षा आपका न्यूनतम 55% अंकों के साथ पास किया है तो वो इसके लिए एलिजिबल है। यहाँ पर आप लगातार देख सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग चीज़ें लिखी गई। अहरकारी परीक्षा हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्रतिशत में एससी और एसटी के लिए 5% की छूट भी इसमें रखी गई है, ये भी आप देख सकते हैं। बस अभ्यर्थी का प्रवेश वर्ष भर में एक ही बार होने वाला है और अभ्यर्थी चिकित्सकीय आधार पर स्वस्थ होना यानी इसमें आपकी मेडिकल जाँच भी अनिवार्य है। यहाँ पर अलग अलग और भी बड़े क्राइटेरियाज लिखे गए हैं, आप इनको वीडियो पॉज करके इनको पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर हम सीधा इसके अब जो इसका सिलेबस है, सबसे पहले बीएससी यूजी के सिलेबस पर आगे बढ़ते हैं जो 2:30 बजे से 4:30 बजे तक 14 तारीख को आपका होने वाला है जून के महीने में। तो इसमें इंटरमीडिएट लेवल का यहाँ पर पूछा जाएगा जो भी विज्ञान पाठ्यक्रम होगा, जैसे भौतिक विज्ञान के 25 क्वेश्चन, रसायन विज्ञान के 25 क्वेश्चन और जीव विज्ञान के, या जीव विज्ञान के अलावा आपका मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे। टोटल 100 ही क्वेश्चंस यहाँ पर आपको पूछे जाएंगे। पैरामेडिकल पीजी की बात अब कर लेते हैं, और इसमें अगर एमएससी एमपीटी आप करना चाहते हैं, एमएलटी या एमपीटी करना चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो संबंधित विषय आपके स्नातक के दौरान रहे होंगे उनके लिए आप लगातार यहाँ पर जैसे कि जो भी संबंधित स्नातक स्तर के जो बीएससी नर्सिंग अगर आपने किया है तो उससे संबंधित आपके 100 प्रश्न यहाँ पर बनने वाले हैं, और 2:30 बजे से 4:30 बजे तक का ये 14 तारीख को ही पेपर होने वाला है, और टोटल इस पे 100 ही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये यहाँ पर है, और जो इसमें यहाँ पर नीचे की तरफ और भी कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, जैसे कि इसका ड्यूरेशन 2 घंटे का होगा, और इसमें 1 पॉइंट यानी 1 अंक का एक क्वेश्चन 1 अंक का होगा, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। मैं आपको पहले बताना भूल गया था, ऑब्जेक्टिव टाइप इसमें क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, यानी बहुविकल्पीय आपके पास क्वेश्चन होने वाले हैं, और सर्वयुक्त विकल्प होगा। प्रत्येक सही उत्तर के 1 अंक प्राप्त होंगे तथा गलत उत्तर नहीं देने पर कई विकल्पों का एक साथ चयन करने पर 0 अंक प्राप्त हुआ। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, इसमें कहीं नेगेटिव मार्किंग का तो शो नहीं कर रहा है, और जो इसके लिए जो सेम एज जो एग्ज़ाम सेंटर है वो सेम एज है तीनों एग्ज़ाम के लिए। तो ये हमारी जो आज की इस वीडियो की जो मेन मुख्य विषय था वो यही था कि मैं आपको बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जेएनएम और पैरामेडिकल यूजी पीजी के लिए, क्योंकि बहुत सारे मेरे कई साथी कह भी रहे थे, तो मैंने आप सभी को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को, जो व्हाट्सअप के साथी वो कह रहे थे, व्हाट्सअप ग्रुप है स्टडी विद हरी गर्ल्स के नाम से, बॉयज़ के नाम से, अगर मेरे नए सब्सक्राइबर्स या नए व्यूअर्स उसमें ज्वाइन होना चाहते हैं, जिसमें कि लगातार सभी इन्फॉर्मेशंस मैं डालता रहता हूं, जैसे आपकी न्यूज़पेपर कटिंग्स डालता हूं, साथ ही आपका कोई भी नया गवर्नमेंट, उत्तराखंड गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उसका कोई भी मुख्य अपडेट होता है उसमें लगातार डालने का प्रयास करता हूं, और प्रत्येक दिन आपको न्यूज़पेपर भी पढ़ने को उसमें मिलता है।
तो अगर आप उसमें ज्वाइन होना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है कि ज़्यादातर उसमें मैं ग्रामीण जो इलाके के मेरे बीच के मेरे एरिया के साथी हैं उनको सपोर्ट करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अगर कोई अन्य साथी, कोई बाहर का साथी भी उसमें ऐड होना चाहता है तो हो सकते हैं। बस गर्ल्स के लिए अलग है, बॉयज़ के लिए अलग है। और आप अगर ऐड होना चाहेंगे तो इंस्टाग्राम पर, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपको सबसे पहले इंस्टाग्राम पर मुझसे बात करनी होगी। आप फॉलो करें ना करें मुझे उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे कोई भी पेमेंट से, कोई पे वगैरह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस मुझे ये है कि आपका होना और आपका मेरी वजह से किसी अच्छे रास्ते पर जाना, ये सबसे प्रायोरिटी मेरे लिए रखता है। तो मैं इसको जितना हो सके करने की कोशिश करता हूँ। और चैनल पर वीडियो लगातार इसलिए नहीं आ पाती है कि लगातार मैं प्रयास करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके मैं कार्यों को सीखने की कोशिश करता हूँ। और इसके लिए अलग अलग नए नए कार्यों में जुड़ रखा हूँ। और इस वजह से कभी समय नहीं मिल पाता है वीडियो चैनल पर लाने के लिए। तो खैर, ये जो भी नया अपडेट या जब भी अब नया जो भी नोटिफिकेशन आएगा मैं ज़रूर इस वीडियो में या ऐसे ही लगातार वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा। थोड़ा सा भले ही समय हो, लेकिन समय के साथ साथ समय को ध्यान में रखते हुए भी मैं वीडियोस को लाने का प्रयास करूँगा। आप सभी का साथ, आप सभी का विश्वास मेरे साथ लगातार होना ज़रूरी है। तो चलिए साथियों, आप सभी से इस वीडियो में इतना ही बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।